नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी बुक पढ़ाने वाला हूं। नए सेशन शुरू हुआ है तो नया बुक भी शुरू हुआ है। इस बार बुक्स चेंज हो गया है तो उस नए बुक्स को हम तो लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ये जो बुक है, न्यू बुक है, इसे हम पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, आपको बड़ा आश्चर्य होगा जानकारी। सबसे पहले इसका शीर्षक देख लेते हैं। शीर्षक है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। प्रेजेंट का अर्थ होता है गिफ्ट, ठीक है, यानी कि दुनिया का सबसे बेहतर क्रिसमस प्रेजेंट दिया गया है। बिफोर यू रीड, इस कहानी को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें जानना बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए जानते हैं। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। कि दुनिया के हिस्ट्री में कई ऐसे डेट हैं, डेट यानी तारीख, कैसे कई ऐसे पीरियड्स हैं, समय हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। दैट आर सो सिग्निफिकेंट, कि वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। दैट एवरी वन नोज, कि उसे सबको जानना ही चाहिए। एंड रिमेंबर देम, और उन्हें याद रखना चाहिए। ऐसे कौन सी डेट है जिसे हमें याद रखना चाहिए। यहाँ देखिए नीचे में आपको बहुत सारे डेट्स दिए जा रहे हैं। इन सारे डेट्स को आपको पढ़ना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए। इस डेट में क्या हुआ ये घटना जानना चाहिए। 1914 में क्या हुआ ये आपको जानना ही चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। द स्टोरी यू विल रीड, वो जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं, मेंशन ऑन दिस सच डेट, डेट से संबंधित है। अ वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड जर्मन इन 1940। देखिए ये कहानी 1914 की है, यानी 1914 की है। 1914 में आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। क्या हो रहा था? प्रथम विश्व युद्ध। ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित है। प्रथम विश्व युद्ध में कौन सी घटना घटी है उसी से एक कहानी दी गई इसमें। और ये कहानी है ब्रिटिश और जर्मनी के बीच में युद्ध हो रहा था, उन दोनों के बीच का। कैन यू गैस, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? विच वार इट वॉज, हम आपको अभी बता ही दिए कि ये कौन से युद्ध था। तो ये प्रथम विश्व युद्ध था। समझ रहे, प्रथम विश्व युद्ध कितना बड़ा युद्ध हो रहा था। डू यू नो विच इवेंट द डेट्स बिलो रिफर टू, क्या आप जानते हैं कि जो नीचे आपको डेट दिया गया है 4 जुलाई 1776, इस डेट में क्या हुआ? जब आप इसी किताब को उल्टाएंगे पेज नंबर 23, तो वहां पर आपको सबका एक एक करके आंसर लिखा होगा। ठीक है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने अपने देश में इंडिपेंडेंट की घोषणा कर दिया, जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार कोई देश इंडिपेंडेंट होने जा रहा है, यानी लोकतांत्रिक देश बनाने जा रहा है। और बी नंबर में 17 दिसंबर 1903, 17 दिसंबर 1903 को। ये डेट आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वीवर और ओलिवर नामक दो व्यक्तियों ने पहली बार एक मशीन बनाया जिसमें वो उड़ान भरा, और 22 सेकंड के लिए ये उड़ान भरा। बहुत महत्वपूर्ण है ये डेट। सी नंबर में है 6 अगस्त 1945। इतिहास में ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, एटम बम। पूरे हिरोशिमा को तबाह कर दिया। जापान में एक शहर है हिरोशिमा, उस पर बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। डी नंबर में 30 जनवरी 1948। ये भारतीयों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का हत्या हुआ था, और ये डेट वही डेट है, यानी असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, और अगला है तुम्हारा आपका 12 जुलाई 1961। 12 जुलाई 1961 में यूरी गागरिन नामक एक व्यक्ति ने पहली बार पृथ्वी के कक्षा में पहुंचा था। ये डेट इसलिए महत्वपूर्ण है। 20 जुलाई 1969 ईस्वी को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। तो इसीलिए ये डेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये याद रखना चाहिए। चलिए कहानी पढ़ते हैं यहाँ से और समझते हैं कि कहानी क्या है। तो लेखक कह रहा है कि आई स्पॉटेड इट, स्पॉटेड कर सकता है देखना, यानी देखा, कि मैंने उसे देखा। इन अ जंक शॉप, ये शॉप है, दुकान का नाम है। ठीक है, इन ब्रिडपोर्ट, ब्रिडपोर्ट यानी ये जगह का नाम है, आप समझ लीजिए एक जगह का नाम है। ठीक है, रोल टॉप डेस्क, डेस्क कैसा है तो रोल टॉप डेस्क है। ठीक है, यानी आप समझ लीजिए एक मेज है। द मैन सेट, आदमी ने कहा, इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, कि ये जो डेस्क है ना अर्ली 19th सेंचुरी की है, यानी 19वीं शताब्दी जो शुरू हुआ था उस समय का ये डेस्क है, बहुत पुराना डेस्क है। एंड ओक, और कह रहा है कि ये ओक से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ओक से बना हुआ है। ठीक है, ओक एक पेड़ होता है। ठीक है, शायद इसे अर्जुन का पेड़ कहते हैं।
आई हैड वॉन्टेड वन, कहे कि ये जो लेखक है कह रहा है कि मैं एक खरीदना चाहता था डेस्क, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, वे बहुत महंगे थे, यानी वहाँ पे जो नया नया डेस्क था वो सभी बहुत महंगे थे। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, और ये जो डेस्क है ये 19th सेंचुरी वाला ये बैड कंडीशन में था, बुरे स्थिति में था, लेकिन सस्ता था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, वन लेग क्लम्सली मैंडेड, कि उनका जो एक पैर है ना वो थोड़ा सा डैमेज है, ठीक है। स्क्रोच मार्क्स, उस पर स्क्रोच भी आया है, ऑल डाउन वन साइड, ठीक है, कह कि और एक साइड से तो बिल्कुल खराब ही है, जली कटी सी है। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, कह रहा है कि इस प्रकार से इसकी बैड कंडीशन होने के कारण से ये बहुत कम पैसों में मिल रहा था और बहुत पुराना भी है, इसलिए। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, लेखक ने सोचा कि मैं इसे ठीक ठाक कर सकता हूँ। रिस्टोर करता है मरम्मत करना, कि हम इसे मरम्मत करके ठीक ठाक कर लेंगे। इट वुड बी अ रिस्क, कि ये एक रिस्क होगा, अ चैलेंज, एक चुनौती होगा, बट आई हैड टू हैव इट, कि लेकिन मुझे एक खरीदना ही है, एक डेस्क खरीदना है, मुझे ज़रूरत है, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। चलो पुराना ही ले लेते, नया नहीं खरीद पाएंगे तो क्या होगा। आई पेड, मतलब मैंने भुगतान कर दिया, मैंने पैसे दे दिया। द मैन, उस आदमी को, एंड बॉट इट, नहीं ब्रॉट इट, उसने खरीद करके ले आया। इट बैक टू माई वर्क रूम, जहाँ पे वो काम करते थे वहाँ पर उसे ले आया टेबल को। एट द बैक ऑफ द गार्बेज, ठीक है, जहाँ पर उनका गार्बेज था वहीं पे रख दिया, क्योंकि अभी नया नहीं है तो इसलिए वहाँ पे रख दिया, ठीक ठाक करेंगे उसके बाद ले जाएंगे अंदर। आई बिगेन वर्क ऑन इट, कह कि मैं इस टेबल पर काम करना शुरू कर दिया, चलो इसका मरम्मत करते हैं। ऑन क्रिसमस ईव, ईव का अर्थ होता है पहले, ठीक है, क्रिसमस के पहले, आप समझ लिया, क्रिसमस के पहले दिन उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, क्या है कि मैंने उसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया, उसके ऊपर जो भी था कटे फटे चीज़ें वो सभी को हटा दिया। और क्या है कि आई पुल्ड, पुल्ड का अर्थ है खींचा, ड्रॉवर्स उसमें जो दराज होता है ना उन्हें खींचा। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, विनियर का अर्थ होता है पतली पतली परत जो है ना उस पुराने टेबल के ऊपर चढ़ आया था, पतली पतली परतें उखड़ रहा था, तो उन सभी को उसने क्या किया, हटा दिया, क्योंकि कह रहा है कि सभी जगह ऑलमोस्ट ये पतली पतली परत उखड़ आया था। इट इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, कह रहा है कि उन्हें लग रहा है कि ये जो पतली पतली परत इस पे उखड़ आया है ये वाटर के कारण डैमेज हुआ है, ठीक है। बोथ फायर, साथ ही साथ कह रहा है कि फायर के कारण, आग के कारण थोड़ा सा जल गया। एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर रोल टॉप डेस्क ऑन दिस डेस्क, तो ये जो वाटर है ना इसके पानी के कारण सीधा सीधा समझिए कि ये खराब हो गया है, ठीक है, जिस कारण से पतली पतली परत आ गया है, खराब है तो उन्हें मरम्मत करना चाहते हैं। द लास्ट ड्रॉवर्स वाज सच स्टक फास्ट, कि पानी पड़ने के कारण जंग उंग लग गया है, जिसके कारण से इसमें इसका एक जो ड्रॉवर है, एक जो दराज है वो नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। स्टक फास्ट कर देता है, बहुत फंस गया, उलझ गया है। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट, करेक्ट, मैंने बहुत कोशिश किया, जितना हो सकता था मैंने कोशिश किया इसे बाहर करने का। इट आउट जेंटली, कि इसको आराम से निकाल ले, लेकिन नहीं निकल पाया। इन द इंड आई यूज्ड ब्रस्ट फोर्स, कि लास्टली जब नहीं खुला ना तो मैं उसमें बहुत जोरों का धक्का लगा, जोर से कोशिश किया कि निकाले उसे। आई स्ट्रक इट शार्पली with the side of my first and the drawer flew open to reveal a shallow space, ठीक है, वो जो अंदर में खाली जगह था वो देखना चाहते थे कि उस अंदर में क्या है, तो उसे फोर्स करके निकाला और उन्हें देखा अंदर में क्या है। अंडरनीथ करता है नीचे, तो उसके अंदर क्या है वो देखने की प्रयास किए, तो उन्हें दिखा कुछ, अ सीक्रेट ड्रॉवर, उनके अंदर उसे सीक्रेट ड्रॉवर दिखा। देयर वॉज समथिंग इन देयर, है कि उसमें कुछ था, कुछ खास था। आई रिस्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, है कि मैंने उसके तक पहुंचा और जो था वो से हम निकाला, तो उसमें था एक टीन बॉक्स, छोटा सा टीन बॉक्स था। सिलो टैप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइनेड नोट पेपर एंड रिटर्न ऑन इट इन सेकी हैंड राइटिंग, कह कि ये जो सेलो टैप से बंधा हुआ था, हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था। हैंड राइटिंग कैसे है, तो कह कि
शेकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था। यहाँ देखिए, जिम्स लास्ट लेटर, जिम के अंतिम लेटर है, उसके बाद उन्होंने कभी कोई लेटर नहीं लिखा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। लेखक को कब प्राप्त हुआ? तो 25 जनवरी 1915 को उन्होंने 25 जनवरी 1915 को इस लेटर को प्राप्त किया। कौन? तो लेखक ने। टू ब्यूरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, उस पर लिखा है कि इस पत्र को मेरे साथ दफना दिया जाए। ऐसा जिम ने उस पर लिखा था कि मेरे साथ दफना दिया जाए जब समय आ जाएगा तब। आई न्यू, लेखक कह रहा है कि मैं जानता हूँ, एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। कह रहा है कि मुझे ऐसा करने से पहले ये गलत है कि हम इसको ओपन करके देखें, लेकिन मुझे देखना चाहिए। उनको अंदर जिज्ञासा जग जाता है। बट लेकिन क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, इट यूजुअली डज। क्या कि मेरी जिज्ञासा जग गया, मुझे उसे देखना चाहिए, ठीक है। इसे दफनाने से पहले मुझे एक बार देखना चाहिए, इसीलिए मैं खोल करके देखा। इनसाइड द बॉक्स, लेखक जैसे भी खोलता है उसको तो बॉक्स में क्या दिखता है? देयर वॉज एन एनवलप। कह कि इसके अंदर एक एनवलप था। उस बॉक्स को खोला ना तो उस बॉक्स में देखा कि एक एनवलप था, यानी लिफाफा था। द एड्रेस रीड, उसने एड्रेस पढ़ा। लेखक ने उसके ऊपर जो लेखक एड्रेस लिखा था उस एड्रेस को पढ़ा। क्या लिखल है? मिस जिम मैकफर्सन, उस पर लिखल है 12 कॉपर ब्रिडपोर्ट डॉरसेट, ये एड्रेस है, जगह का नाम है। आई टुक आउट द लेटर, लेखक कह रहा है कि मैंने लेटर को निकाला। एंड अनफोल्ड इट, और मैंने उसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, पेंसिल से लिखा हुआ था। एंड डेटेड एट द टॉप, और उस पर डेट लिखा हुआ था टॉप में, दिसंबर 26, यानी 26 दिसंबर 1914, यानी 1914। ये डेट लिखा हुआ था उसके ऊपर। आपको पहले कुछ चीज़ें क्लियर करना है कि ये पत्र किसने लिखा? तो जिम मैकफर्सन ने लिखा। कब लिखा? तो 26 दिसंबर 1914 को लिखा। और ये पत्र रिसीव लेखक को कब प्राप्त हुआ? तो 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये था कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन को भी देख लेते हैं साथ में। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, यानी लेखक उस जंक शॉप पर क्यों गया, क्या खरीदने गया, क्या खोजने गया? उन्हें एक टेबल चाहिए था जो वो खरीदना चाहते थे, इसीलिए गया। सीधा बोलेंगे कि रोल टॉप डेस्क वो ढूंढने गए थे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉवर, जब उन्होंने खरीद करके लाया उस सीक्रेट ड्रॉवर में क्या पाया, उन्होंने क्या देखा? हु डू यू थिंक हैड पुट इन देयर, तो कह रहा है कि हु, कौन इसके अंदर, वो आपको क्या लगता है कि किसी ने उसमें रखा होगा, उस दराज में उस लेटर को किसने रखा होगा? क्योंकि ये घटना 1914 की है। 1914 में तो सब युद्ध करने गया था, वार चल रहा था। तो इस लेखक ये जो लिख करके उस ड्रॉर में कौन रखा होगा? तो मुझे ऑब्वियसली लगता है कि उसमें जिम मैकफर्सन ने ही लिख करके रख दिया होगा। उसके बाद युद्ध हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ, वो आगे की बात होगा, ठीक है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि उसमें वही रखा होगा। दैट्स ऑल। ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। यहाँ पर अभी पार्ट 1 ही यहाँ पे ख़त्म हुआ है। पार्ट 2 फिर से शुरू होगा, आप वहाँ से भी पढ़िए। थैंक यू सो मच।